ईद उल अज़हा में अब सिर्फ कल का दिन बाकी रह गया है और इस ईद पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है वो होता है कुर्बानी का। तो हम लोग जिस तरह से आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि मुख्तलिफ़ मंडियों का हमने विज़िट किया, लोगों से बातचीत की, रेट के हवाले से जो जानवरों के रेट चल रहे हैं उनके हवाले से बातचीत की। और आज भी हम लोग एबटाबाद काला पुल पे मौजूद हैं। यहाँ भी एबटाबाद पब्लिक स्कूल के पास इसके बिल्कुल सामने एक मंडी लगी हुई है। यहाँ भी काफ़ी जानवर मौजूद हैं और लोगों का भी बड़ा यहाँ पे रश है इस टाइम। तो लोगों से भी बात करेंगे, लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो रेट्स हैं इस टाइम मवेशियों के वो कैसे हैं, और बाकी इसके साथ साथ बाकी भी जो यहाँ पे इंतज़ामी अमूर हैं उन पे भी बात हो। ये इस टाइम एबटाबाद काला पुल पे जो मंडी लगी हुई है, यहाँ पे कुछ ख़रीदार मौजूद हैं तो इनसे बातचीत करते हैं। जी, आप यहाँ पे माल मवेशी देखने आए हैं तो क्या एनवायरनमेंट है, क्या रेट्स वगैरह हैं? ये तो ज़मींदार माल लेके जानवर जितने भी हैं वो ज़मींदार लाए हैं, लेकिन ये जो शिकायत कर रहे हैं ना कि टीएमए यहाँ पे सहूलियात टीएमए ने नहीं दी हैं। रात को बिजली इनके पास नहीं थी, तो सहूलियात के बगैर अगर एक जानवर यहाँ पे आता है तो उसका जब वो फ़रोख्त हो तो फिर उस पर टैक्स टीएमए 3% ले, 5% ले, कोई टैक्स मुकर्रर कर दे। लेकिन एक ज़मींदार गरीब अगर 4 जानवर लेके आया 4000 रुपया दे, जानवर फ़रोख्त हुआ ही नहीं है। पहला जुल्म तो ये है ज़मींदार के साथ ये ज़्यादती जो है ये ख़त्म की जाए। दूसरी बात ये है कि रेट गवर्नमेंट का काम है कि मतलब एक फ़िक्स रेट हो वेट के हिसाब से। फिर कुर्बानी का जानवर अगर एक अच्छा जानवर है तो उस 5000 10,000 रुपया महंगा कर दे, लेकिन एक फ़िक्स रेट होना चाहिए। अच्छा यार 60,000 रुपये मन का हिसाब, अभी तो लाख रुपये मन के हिसाब से चल रहा है। यानी आपके कहने का ये मतलब है कि रेट जो हैं उनके कोई ऐसे रेगुलराइज रेट होने चाहिए कि जिसमें ना ख़रीदार को कोई इतनी परेशानी हो, ख़रीदार भी कंफ्यूजन का शिकार ना हो, और जो बेचने वाला है उसका भी प्रॉफिट मार्जिन जो है वो पहले से क्लियर हो। मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके लिए मतलब एक ठीक है, एक जानवर एक ज़मींदार अच्छा मेहनत से तैयार करता है, वो फिक्स रेट से 10,000 20,000 रुपया फालतू डिमांड कर सकता है। लेकिन गवर्नमेंट का काम है कि मतलब एक रेट मुकर्रर हो। 40,000 रुपये मन के हिसाब से है जी, 50,000 कुर्बानी है, 50,000 का रेट मुकर्रर कर दे। लेकिन कोई कम अज़ कम एक ज़ाब्ता हो, असूल हो, जिसका जहाँ जी चाहता है वो जो है वो अपने तय जो है वो एक बाब खुला हुआ है कि आप जो कुर्बानी करना चाहते हैं आम बंदे की पहुँच से तो कुर्बानी दूर हो गई है। लेकिन ज़मींदार अपनी जगह जो परेशान है उसकी भी जो बात है वो सही है कि जो राशन है वो महंगा है। अब एक ज़मींदार जो है वो यहाँ पे आया है तो अब उसने 4 जानवर लाए हैं यहाँ पे, तो 4,000 रुपये वो पे करेगा, तो ये उसके साथ भी ज़्यादती है। जी, आपने देखा कि यहाँ पे आए एक शहरी इज़हार ख्याल कर रहे थे। वो ये बता रहे थे कि जो यहाँ पे व्यापारी आए हुए हैं उनको भी उस तरह से प्रॉफिट की कुछ क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे इन्होंने ये भी बात की है कि जो जितने भी माल मवेशी हैं या जानवर हैं इनके रेट्स रेगुलराइज होने चाहिए ताकि ख़रीदार को और फ़रोख्त कुंदा को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। जी, ये कुछ यहाँ पे और भी माल मवेशी मौजूद है तो इनसे भी इनका रेट का पूछते हैं। जी भाईजान, ये क्या रेट लगाया? ये भाई 60,000 70,000 65,000 इस तरह है, लेकिन लोग बहुत ज़बरदस्त चीज़ देना लोग इनसे इंशाल्लाह। तो ये जो 60,000 वाला है इसमें कोई डिस्काउंट हो जाएगा? हो जाएगा यार, क्यों नहीं हो जाएगा, गुजारा चलाना है यार। जी बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी माल मवेशी हैं उनके रेट्स वगैरह भी हम आपको बता रहे हैं। जो ख़रीदार आए हुए हैं वो भी अपना इज़हार ख्याल कर रहे हैं। यहाँ पे मुदस्सिर खान साहब भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र में मौजूद हैं, वो भी रोल प्ले कर रहे हैं। तो अब आगे चलते हैं।